नमस्कार, जानो दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति सिंह। देखते हैं गुजरात की कुछ खबरें। गुजरात से फिक्सिंग के तार जुड़े होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस गुजरात के 10 से 12 आईपीएस पर तहकीकात कर रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से कम 3 आईपीएस अफसर फिक्सिंग के रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है। वडोदरा में महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कार्बाइड से पकाए आमों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इस मुहिम के तहत आम के व्यापारियों के यहां छापे मारे जा रहे हैं और कार्बाइड से पकाए जा रहे आमों को जब्त किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने आज शहर के अलग अलग इलाकों में छापे मारकर कार्बाइड से पकाए गए करीब 1800 किलो आम जब्त किए हैं। हर साल हेल्थ डिपार्टमेंट इस सीजन में छापेमारी करता है। ये सिलसिला अगले दिनों में भी जारी रहेगा। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से पूरे गुजरात में गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ये गर्मी आपको और झुलसाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी से कुछ राहत मिलेगी तो आप गलत सोच रहे हैं। अहमदाबाद की सड़कों पर दोपहर होते ही गर्म हवाओं और सूरज की तपिश से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। 44 डिग्री के साथ अहमदाबाद और अमरेली राज्य सबसे ज्यादा गर्म रहे। नेक्स्ट 48 आवर्स में या नेक्स्ट 2 डेज में कुछ चेंजेस नहीं होगा। देयर नॉट मेनी चेंज। जैसे टेम्परेचर ऐसे ही 42 टू 44 डिग्री रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद मानसून गुजरात में दस्तक देगा, लेकिन तब तक लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अहमदाबाद के गर्मी से बेहाल पर्यटक भी इस चिलचिलाती गर्मी से हाय तौबा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ दिल्ली से घूमने आए हैं, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि बस बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही और गर्मी के मारे बुरा हाल है हमारा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बस बर्दाश्त से बाहर हो रही है। पानी की, उसकी हर चीज़ की, लिक्विड की ज़रूरत पड़ रही है। वॉमिटिंग की जैसे लग रहा है। बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अहमदाबाद में नहीं आना चाहिए किसी को घूमने। मौसम की इस बेरुखी की सबसे अधिक मार कामकाजी लोगों पर पड़ रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक ऐसी गर्मी साल 2010 में पड़ी थी। अमी शर्मा के साथ दीप्ति सिंह, अहमदाबाद, जानो दुनिया। गुजरात के शेरों के मध्य प्रदेश भेजने के मामले में जहां एक ओर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, वहीं इसके लिए लोगों की अपनी मुहिम दिख रही है। गुजरात के शेरों को स्थानांतरित करने का मुद्दा दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां गुजरात सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि शेरों को न भेजा जाए, वहीं अब आम जनता का साथ भी सरकार को मिल गया है। प्रदेश के सीनियर सिटीजन ने शेरों के स्थानांतरण का विरोध किया है और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो पुनः विचार अर्जी दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश से बदलना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात के सिंह गुजरात का गौरव है। गुजरात के अलावा हम किसी भी राज्य में ये सिंह शेर को भेजना नहीं चाहते और गुजरात की संस्कृति, गुजरात की इस विरासत को हम खोना नहीं चाहते। विरोध कर रहे बुजुर्गों का कहना है कि गिर के इलाके में पले बड़े हुए शेरों को गुजरात के बाहर भेजना गलत है। इनका कहना है कि अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे माता जी का भी वाहन है, हम उसको पूछते हैं और वो हमारे देश में ही रहेगा और गिरनार में ही रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? नहीं हुआ तो हम सब आंदोलन करेंगे, हम सब मिट जाएंगे, मगर शेर को नहीं जाने देंगे। कुल मिलाकर शेरों को भेजने का मामला अब राजनीतिक गलियारों से होता हुआ आम लोगों तक आ गया है। ये भी सही है कि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, पर इस पर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है। विशाल मेहता, अहमदाबाद, जानो दुनिया के लिए। अपना खून बहाकर देश और दुनिया में सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लंदन में खून के नमूनों की नीलामी की खबर से गांधी विचारधारा से जुड़े लोग खासे नाराज हैं। हालांकि इस मौके पर गांधी की दूसरी निजी चीजों को नीलामी तो हुई, लेकिन खून के नमूनों की स्लाइड्स के लिए ऊंची बोली नहीं लग सकी, जिसकी वजह से इस नीलामी को टाल दिया गया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 1924 में लिए गए खून के नमूने वाली 2 स्लाइड्स की लंदन में नीलामी की खबर से गांधी विचारधारा से जुड़े लोगों को ठेस पहुंची है। लंदन में आयोजित इस नीलामी में गांधी की दर्जनों निजी चीजों के साथ साथ 1924 में हुए गांधी के अपेंडिक्स के इलाज के दौरान लिए गए खून के नमूनों वाली 2 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स भी शामिल थीं। गांधी आश्रम में जन्मे और गांधी विचारधारा के लिए काम कर रहे धीमन बडिया ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुन के बहुत दुख लगता है कि जिस महामानव ने एक एक टिप्पा अपना खून का बचा के देश को आज़ाद करा, पूरे विश्व को सत्य अहिंसा का मैसेज दिया, आज उनका ब्लड सैंपल की नीलामी हो रही है। सिर्फ गांधी विचारधारा से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि गांधी आश्रम में आए टूरिस्ट भी इस नीलामी से खासे नाराज नजर आए। गांधी जी अपने आप में एक आइडल है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके ब्लड सैंपल से उनकी पॉपुलैरिटी है उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये पश्चिमी उसमें होता होगा कि किसी भी आप एक इतने बड़े आदमी के यहाँ पे ब्लड सैंपल्स को लेकर के आप उनको ऑक्शन करें, बेचें, उनकी नीलामी करें, बट ये नीलामी भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इस नीलामी में गांधी जी के खून के नमूने की बोली 10 से 12 लाख रुपए के बीच लगने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऊंची बोली ना लगने की वजह से ये नीलामी नहीं हो पाई। खून के नमूनों की नीलामी तो नहीं हुई, लेकिन इस तरह से गांधी जी के खून की नीलामी करने की कोशिश पर आयोजकों की देश भर में आलोचना हो रही है। अहमदाबाद से गांधी आश्रम से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जानो दुनिया। कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, ये साबित कर दिया है जामनगर के विक्की ने। वैसे तो ये विकलांग है, लेकिन विकलांगता को उसने अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। ये है विक्की, जो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाता। 12 साल की उम्र में हुए हादसे ने विक्की को विकलांग बना दिया, लेकिन उसका जुनून और जज्बा कोई नहीं खत्म कर पाया। अपने हर काम के लिए दूसरों पर मोहताज विक्की ने मुंह में ब्रश पकड़ लिया और वाटर कलर से एक नई दुनिया ही बना डाली। विक्की के परिवार वाले भी उसके इस फैसले से खुश हैं। तो टाइम पास करने के लिए मैंने पेंटिंग करना पहले शुरू किया, ट्राई किया, और मुंह से पेंसिल पकड़ के, और पहले थोड़ा बना, फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस की, अच्छा बना। लेकिन विक्की भैया की जो टेक्निक है, मुंह से जो पेंटिंग कर रहे हैं, वो भी वाटर कलर तो फैल जाता है, आप तो समझ सकते हैं, वो पेपर में भी आते हैं तो फैल जाता है। तो मुंह के जरिए जो वाटर कलर की जो टेक्निक है उनको, वो बहुत अच्छी है और तारीफ के काबिल है वो। 12 साल की उम्र में विक्की के ऊपर दरवाजा गिर गया, जिससे उसके शरीर को लकवा मार गया। गर्दन से नीचे का हिस्सा बेकार होने के बाद विक्की ने दांतों से पेंसिल पकड़ना शुरू किया। फिर बारी आई ब्रश की। सालों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज विक्की इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाता है कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। उसने प्रैक्टिस की, थोड़ी थोड़ी मुंह से पेंसिल पकड़ी और बाद में वो करने लगा तो अच्छा होता गया और हमने उसका हौसला बढ़ाया। बिना किसी ट्रेनिंग और विकलांगता के बाद भी विक्की इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना लेता है। विक्की के हौसले ने लोगों के सामने मिसाल पेश की है। जामनगर से इकबाल आगम के साथ माधुरी टांक, जानो दुनिया। गुजरात की खबरों में फिलहाल इतना ही। जानो दुनिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए जानो दुनिया।